हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रिक डिफरेंस एग्जाम चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था हाउ कैन गर्ल्स ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्स। उसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी में गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। हमने 4 तरीके जाने थे। फर्स्ट वन इज सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सेकंड वन इज थ्रू एनसीसी एंट्री। थर्ड वन इज बाय SSC TAC, and the last one is through JAG entry. Now in the second part, I will discuss कि इंडियन एयर फोर्स में गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है उसी सीरीज का, एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में जो फर्स्ट एयर फोर्स में ज्वाइन करने का तरीका होता है वो होता है FCAT, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, Through the FCAT, you can apply for the 3 branches. The first one is flying branch, second ground duty technical, third ground duty non-technical. जो एज होती है फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए वो 20 to 24 ईयर्स होती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी एज 20 to 26 होती है। ओके, इसमें जो एजुकेशन होगी फ्लाइंग ब्रांच की गाइज वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन होगी फ्रॉम एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स। आप ग्रेजुएशन आपने किसी भी चीज में करी हो, वेदर BSc BBA डजंट मैटर, लेकिन आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। आपने चाहे अपनी स्ट्रीम बाद में बदल दी हो आफ्टर 12, लेकिन आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। और उसमें भी मैथ्स और फिजिक्स इंडिविजुअली ईच में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आपके पास मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स होने चाहिए और एज वेल एज फिजिक्स में भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, अब आते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपकी इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, वो आप जब अप्लाई करते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आता है, सभी तरीके की ब्रांचेस के लिए अप्लाई होता है। द थर्ड वन इज ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इस ब्रांच में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की पोस्ट होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट है। तो इन सभी तरीके की पोस्ट के लिए ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट चाहिए होती है। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की, तो इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हो बीइंग अ ग्रेजुएशन, आप अगर ग्रेजुएशन है एनी स्ट्रीम में। लेकिन अगर आप वहीं पे एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए वेदर आप, जबकि आपको बाकी में ग्रेजुएशन चाहिए होता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो आपको BCom एज अ डिग्री चाहिए, BCom एज अ डिग्री इन ग्रेजुएशन चाहिए, नॉट एज अ BSc और BBA और सिंपल BA। आपको BCom चाहिए अकाउंट्स में विद अ 60% मार्क्स अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके लिए इससे ये पता चलता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं अप्लाई करने के लिए। आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी है, इनके साथ टेक्निकल नहीं कर पाते। और फ्लाइंग ब्रांच तो है ही जो कि सबसे रेप्रेजेंटेटिव है इंडियन एयर फोर्स में। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी भी तरीके से इसमें नहीं जा सकता। किसके पास अगर कोई सी भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम तो अप्लाई कर ही सकता है। रही बात हाइट की, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरली डिफेंस एग्जाम्स में गर्ल्स के लिए जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर ही होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पायलट जो कि इंडियन एयर फोर्स में होती है। उसमें गर्ल्स की हाइट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये बात आप देख लें बिफोर अप्लाइंग कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर हाइट है या नहीं है। ठीक है,
तो इतने हाइट चाहिए होगी। ये सिर्फ आपको एज अ पायलट बनने के लिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिफेंस में किसी भी उसमें जाना चाहिए, वेदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, आपको 152 सेंटीमीटर हाइट ही चाहिए होती है, ठीक है। तो सिमिलरली ग्राउंड ड्यूटी अगर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जाना है तो उसमें 152 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट चाहिए होती है। टेक्निकल में अगर बात करें तो डिपार्टमेंट्स में ऐसा आता है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, आपको ये देखना है कि जो मतलब जो फाइटर क्राफ्ट ऊपर उड़ते हैं तो उनमें आपका वेदर हो गया। तो इन डिपार्टमेंट्स में आपका टेक्निकल वो करता है कि आपको उनको गाइड करना है, जो ऊपर पायलट चला रहे होते हैं उनको नीचे गाइड करना होता है कि आप कैसा उनको मतलब कि वह कैसा वेदर है। ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल ब्रांच में आती है। तो इसमें आपको ज़्यादा हाइट चाहिए नहीं होती, इट्स एन ऑफिस टाइप ऑफ वर्क, तो यू नीड अ हाइट ऑफ 152 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो फर्स्ट हो गया जो कि रिटन टेस्ट होता है एफकेट का, और इस फिर रिटन टेस्ट के बाद आपको एसएसबी के लिए जाना होता है, ठीक है। सेकंड तरीका जो कि इंडियन एयरफोर्स में जाने का ही है वो है एनसीसी एंट्री, और वो एनसीसी एंट्री होती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। इसमें इट इज डायरेक्ट एंट्री, नो रिटन एग्जाम, ओके। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही होती है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में, और कंपलसरी है आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो हो ही, ये चीज़ बहुत कंपलसरी है। और इंडिविजुअली आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में, और इंडिविजुअली आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। रही बात एज की, तो एज 20 और 24 ईयर्स होनी चाहिए। और चूंकि ये एक एनसीसी एंट्री है तो डेफिनेटली आपके पास एनसीसी एयर विंग का सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर इट, आपके पास सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी एयर विंग का। जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीसी में भी 3 विंग होती है, एयर विंग, नेवी विंग और आर्मी विंग। तो आपके पास एयर विंग का सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी हाइट वही 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इट्स ओनली फॉर अ फ्लाइंग ब्रांच, यू डोंट हैव टू सिट इन द रिटन एग्जाम, जस्ट fill the form through the NCC entry and you have to appear in the SSB, okay? So मैंने आपको जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ डिफेंस एग्जाम इन इंडिया, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब एफकेट का नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नोटिफिकेशन में क्या क्या रिलीज आया है और फॉर्म कब से भरने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, मैं इसी वीडियो में उसको कंपाइल अप कर दूं, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको इसी में डिस्कस कर लूं, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स से ही रिलेटेड वीडियो है। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें ये है कि फ्लाइंग ब्रांच में इस साल कोई भी परमानेंट कमीशन की वैकेंसी नहीं निकली है, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। 69 वैकेंसीज निकली है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में और नॉटिकल इंजीनियर में इसमें आपकी वैकेंसी परमानेंट कमीशन में 27 निकली है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 40, और मैकेनिकल में परमानेंट कमीशन में 12 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 17। ये आप देख लीजिए आपको जिसमें भी अप्लाई करना हो। सेम आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन में 12 परमानेंट कमीशन, 9 शॉर्ट सर्विस कमीशन, अकाउंट्स में 6 परमानेंट कमीशन, 10 शॉर्ट सर्विस कमीशन, और लॉजिस्टिक्स में भी 9 परमानेंट कमीशन और 14 शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी 238 पोस्ट हैं, जो कि कोई गारंटी नहीं होती कि 238 पोस्ट ही भरेंगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर रिटर्न एज वेल एज एसएसबी एज वेल एज मेडिकल एंड द ओवरऑल मेरिट परफॉर्मेंस। तो कोई ये गारंटी नहीं है कि आपकी 238 पोस्ट ही भरेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लाइंग ब्रांच में कोई भी परमानेंट कमीशन नहीं है। रही बात एज लिमिट की, वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ कि 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज ये होनी चाहिए, जो कि ऊपर लिखी हुई है। फ्लाइंग बैच के 20 to 24 ईयर्स, ग्राउंड ड्यूटी 20 to 26 ईयर्स, और एनसीसी एंट्री 20 to 24 ईयर्स। तो ये नोटिफिकेशन में, इस बार के नोटिफिकेशन में रिलीज हुआ है। जो आपको फॉर्म भरना है वो आज से आपका स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर 2020 से, एंड द लास्ट डेट इज 30 दिसंबर 2020। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है कि एग्जाम कब है। एग्जाम है गाइस, 2 days का एग्जाम होता है, मतलब ये 2 दिन कंडक्ट कराता है पहले से ही एफकेट वाले। तो इन दिस ईयर द एग्जाम इज ऑन द 20th of February
और 21 ऑफ फरवरी, मतलब 2 दिन है, एक 20 तारीख को और 21 तारीख को, ठीक है। 2 शिफ्ट होता है, जिन बच्चों ने पहले दिया होगा दे ऑल नो वेरी वेल कि सुबह की शिफ्ट 8 बजे से शुरू होती है और सेकंड शिफ्ट 12:30 बजे से, ओके। और सिमिलरली विद सेकंड डे ऑल्सो कि फर्स्ट शिफ्ट विद 8 बजे और सेकंड शिफ्ट 12:30, दिस इज द रिपोर्टिंग टाइम, ओके। तो ये इस साल की नोटिफिकेशन के बारे में था, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था फर्स्ट वीडियो में कि आई विल टेल यू ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। 250 फीस होती है इसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीसी एंट्री के हो तो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, योर फीस इज 0 रुपीज़, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Join our Telegram channel for more updates. That is the Correct Defense Exam channel. Go to the search and write Defense Heroes. That is our invite link. For more updates, join our Telegram channel. Join our Facebook ID also. That is the Ahana Singh. आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। As I promised you in my previous video that I will give you my WhatsApp number for your queries. So this is my WhatsApp number 6396894060. You can WhatsApp me at any time, free. Okay. So guys, that's it for this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Never give up. Bye bye.